आने जाने का जो भाड़ा है वही बच जाएगा ना, और सबका किफ़ायती भी पड़ जाएगा। तो देखिए कोई भी काम अगर हम करते हैं, अगर संगठन बना के करते हैं ना, तो काम आसानी से होता है। हम लोग अभी पहले जो बचपन में थे तो हम लोग पढ़ के क्या सुनते थे कि एक डंडा तोड़ते हैं तो तुरंत टूट जाता है, टूटता है जी। कहानी सुने हैं, अगर हम 4 को डंडा मिला देंगे और उसको तोड़ेंगे, टूटेगा? तो अगर कोई भी काम अगर हम समूह के माध्यम से करते हैं, अगर संगठित होकर करते हैं, तो काम सफल होता है और अच्छा होता है। तो इसीलिए समूह बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि गांव में ग्रुप का नहीं था, ग्रुप है गांव में नहीं ग्रुप। हाँ, तो इसीलिए मेरा मेन मकसद है। देखिए हम लोग का साल में 5-6 को ही ग्रुप बनाने को मिलता है। इस बार 4 को आया, पूरा समझिए ब्लॉक में 4 को बनाना है। हमको सिलेक्शन वैसा ही करना है कि जहाँ ग्रुप का ज़्यादा फायदा हो, ग्रुप के आदमी एक्टिव, आप ग्रुप का फायदा लीजिए। उसे मुँह देखिए, आपका ग्रुप के माध्यम से बिजनेस करने के लिए पैसा मिलेगा आपको। अगर आप लोग एक बिजनेस का प्लानिंग बताइए कि सर ये काम करेंगे, तो कम से कम 10 लाख रुपये आप लोग को मिलेगा। 10 लाख में समझिए 8 लाख रुपये आपको माफ हो गया, या 6 लाख रुपये माफ हो गया, तो सहूलियत हुआ ना जी। हाँ, तो ग्रुप इसलिए हम बनाए, वो ग्रुप जो है FIJ ग्रुप हम यहाँ बनाएंगे, ठीक है। उसमें देखिए ग्रुप में क्या है कि मिनिमम 15 सदस्य, मैक्सिमम 25 सदस्य होना चाहिए। उसको है ना काट कर बना, हाँ, काट काट के 5-5 मिनट के बना रहे हैं। 10-10 मिनट करके करिएगा, ठीक है, क्योंकि लोग उसको करने में। तो आगे बैठा आइए, तो देखिए उसमें क्या होगा कि जैसे एक उसमें अध्यक्ष रहेंगे, एक सचिव रहेंगे और कोषाध्यक्ष रहेंगे, जो ग्रुप का जो निर्माण होता है। बाकी उसमें बैठे, बाकी उसका सदस्य रहेंगे। काम सुनो, हाँ तो बैठे हम भी नीचे बैठे। तो उसमें क्या होता है कि आपका अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, बाकी उसका सदस्य रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो 3 को कर दिए, सब इक्वली उसमें जो सदस्य में जो रहेंगे मेंबर, उस सब का इक्वली समझिए। बस 3 को इसलिए किया जाता है कि सपोज कि अगर हमको बैठक करवाना है, तो हम 25 आदमी को फोन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तो उसमें एक आदमी को अध्यक्ष को हम बोल देंगे कि आज बैठक हो रहा है, या कोई योजना का अगर कुछ जानकारी देना या कुछ हमको करना है, तो अध्यक्ष को हम बता देंगे। बाकी अध्यक्ष का जो काम होता है वो अपना सारा काम, और अध्यक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है। अध्यक्ष का ही काम होता है कि हमको ग्रुप को कैसे सही पूर्वक चलाएं, ईमानदारी से, है ना। क्योंकि देखते हैं कोई भी पार्टी अगर मजबूत किस पे होता है, तो उसका पार्टी का अध्यक्ष अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, लीडरशिप भी उसमें होना चाहिए, वो सबको लेकर चले, है ना। अगर कोई मन मुटाव करे तो उसको समझाने का कैपेसिटी उसमें होना चाहिए। तो उसी अनुसार से अध्यक्ष को आप ही लोग चयन करिएगा। 25 मेंबर में अध्यक्ष आप, हाँ आप ही लोग बन सोचिएगा कि इसमें से कौन जो है जो सबका बात रख सकते हैं, सबका बात वो हाँ लेके चल सकते हैं। उसके बाद आता है सचिव। सचिव का भी वही रोल होता है। अगर अध्यक्ष प्रेजेंस नहीं है तो सचिव सेक्रेटरी होते हैं, उनका भी वही रोल होता है ना। इस संगठन को लेके चले अच्छे से। एक और होते हैं कोषाध्यक्ष, जिसको ट्रेजरी बोलते हैं। अगर ये समूह बनाएंगे तो उसका अकाउंट भी खोलना होगा, अकाउंट खोलना होगा। जब तक अकाउंट नहीं खोलिएगा तो कैसे होगा कि आप लोग समूह का चल रहा है। सरकार देखती है कि समूह बना है तो अकाउंट खुला है कि नहीं, समूह में लेन देन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप लोग अपने लेन देन करिएगा तो सरकार की मदद करेगी, आप लोग अपने लेन देन नहीं करिएगा सरकार की मदद नहीं करेगी। जैसे बैठक होगा तो सपोज कर 25 आदमी है, तो 100 रुपये महीना उसको क्या करना, उसमें जमा करना है। वो पैसा आप ही का रहेगा 100 रुपये। अगर किसी को अगर बकरी लेना पड़ेगा, कोई चीज़ का जरूरत पड़ा, तो उसमें आप लोग को आप लोग को मिलेगा, सबको एक मिलेगा, आपको ऋण बात मिलेगा, एक मिलेगा आपको बचत, दो को मिलेगा। जब बैठक करवाएंगे ना, उसका ट्रेनिंग होगा, तो आपको रजिस्टर मिलेगा, 4 को रजिस्टर मिलेगा, बाकी 2 को सबको पास मिलेगा, एक बचत मिलेगा, एक ऋण खाता मिलेगा। अगर जो पैसा जमा करिए उसमें लिखिएगा, जो निकालेंगे उसमें वो आपको लिखिए। सपोज कि आप ही को 5,000 रुपये जरूरत पड़ा, तो 5,000 रुपये ग्रुप से ले लिए, उसमें लिखी कि हम इतना तारीख को इतना देंगे, 5,000 रुपये हम लिए हैं, 5,500 रुपये हम 500 रुपये मतलब 18 रुपये समझिए कि 500 रुपया ग्रुप को हम देंगे। हाँ हाँ, वो आप लोग पे डिपेंड करता है। ये परसेंट रख भी सकते, परसेंट नहीं रख सकते, वो आप लोग का एक स्वाभाविक चीज है ना। फायदेमंद के लिए तो बिना से अस्सी डाल दे कोई, हाँ ठीक है। तो देखिए यही चीज हाँ, और उसी का आप बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आपको ग्रुप में देखिएगा लेन देन हो रहा है, पैसा जमा हो रहा है, तो सरकार के भी नजर में आएगा, क्योंकि वो जो ग्रुप होता है ज्वाइंट ग्रुप बनता है,
जो 3 गो सदस्य हो उसके जो 3 अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष जो है उन्हीं में से 2 का ज्वाइंट अकाउंट खुलेगा। ठीक है, बाकी सब सदस्य बाकी सबके पास रहेगा वो, और उन दोनों का ज्वाइंट अकाउंट खुलेगा। इसीलिए जो कोषाध्यक्ष कम से कम पढ़े होना चाहिए। कोषाध्यक्ष पैसा लेन देन काम किसका होता है? कोषाध्यक्ष का होता है। तो कम से कम जो कोषाध्यक्ष है मिनिमम मैट्रिक पास कम से कम होना चाहिए, जो घर में लिखा है ना, रजिस्टर मेंटेन करे, मेंटेन करे, तो ये सब है। और वही अगर आप उसमें रहेगा तो आपको उसका आपको ग्रुप का जो अच्छी जो होगा आपका समूह से जो लाभ मिलेगा हम कोशिश करेंगे आप लोग को लाभ उसमें दिलाएं, और उसमें आप लोग का भी हमको सहयोग करना पड़ेगा। तो जैसे आप ट्रेनिंग होता है तो ट्रेनिंग में कम से कम जाइए, है ना। जैसे अभी मधुमक्खी पालन का ट्रेनिंग हुआ, तो हमको अगर आप लोग गुरु बनाओ तो कोशिश करते मधुमक्खी पालन कर लीजिए। मधुमक्खी में बहुत फायदा है ना। आपको फ्री में आपको लगभग अनुदान को फ्री मिल जाएगा ना। हाँ उन्हें भरो नहीं मधुमक्खी पालतू मधुमक्खी के पास होता है, आपको काटेगा भी नहीं, उसका ट्रेनिंग होता है। उसका वजह से आपको प्रॉपर दिया जाएगा उसको। उसके बाद हाँ सर सिस्टम उसका मधुमक्खी आती है, आपको मशरूम उत्पादन करना सिखाएंगे आपको टेक्निक। अगर आप मशरूम उत्पादन करना सीख जाइएगा तो घर बैठे इनकम होगा। आपके घर में अगर कोई महिला बेरोजगार है, महिला को मतलब कि कुछ काम उतना ज़्यादा नहीं रहता है, आप लोग तो बाहर निकलने नहीं देते हैं महिला लोग को। पहले ये बात खत्म होगी, आप कदम कदम मिला के महिला लोग चलते हैं। ठीक है, तो माइंड सेट आप लोग हटा दीजिए क्या जी। तो अगर आप समझ के अगर आपका इनकम 10,000 रुपया है, अगर आपकी पत्नी अगर 10,000 रुपये को भी इनकम लेगी तो आपकी इनकम कितना होगी? 20,000 हुआ। घर का स्टैंडर्ड बढ़ेगा ना जी, बाल बच्चा के पढ़ाई वढ़ाई बच्चा होगा। तो उन लोगों को भी हमको जागरूक करना। अगर बैठक जो होगा आप महिला लोगों को भी हम बैठवाएंगे, ठीक है। अब क्या क्या फायदा उन लोगों को भी हम बताएंगे। ऐसे आप लोग घर में सपोज किए 5 रूम, 5 घर का रूम है, एक आध रूम ऐसा होगा जिसमें हम लोग कचरा रखते होंगे ना, सामान ऐसे उन्हीं रूम को यूज कर लेना आपको मशरूम उत्पादन करने में। अगर 100 किट भी रखिएगा, 100 किट रखिएगा, एक किट पे 300 रुपये मिनिमम फायदा आपको होगा, और ज़्यादा लागत नहीं आता है। 10 रुपये समझिए उसको एक किट मिलेगा, हम दिलवाएंगे उसको, बदल बना आपको मिल जाएगा। उद्यान की तरफ से मिलता है आपका नवादा सदर का। हाँ सब बताएंगे उसको। नवादा सदर आंध्रा भितरा से मलावा आंध्रा भितरा नवादा सदर का प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के चार्ज में बियॉन है, समझ रहे ना। तो बताए तो आपको फलदार पौधा और आपको सब्जी मधुमक्खी मशरूम ये सब हम मेरा तरफ से आप लोग को जिला उद्यान के माध्यम से हम सब आपको इंटरेस्ट भी हम तो बताएंगे सब। अगर आप ट्रेनिंग लीजिएगा ना तो सब आपको जो शंका मन में दूर है। तो कोई चीज भी करने से पहले कोई चीज भी करने से पहले क्या करना चाहिए? प्रशिक्षण करना है। गोला 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 ही गोला गोला पानी ला कहीं नहीं मार लो। समस्या हो रहा है तो छोड़ बैठ नहीं समस्या नहीं हो रहा है। बीच में 10-10 मिनट के ये करिएगा। अगर आपको जैसे आपको अगर मधुमक्खी पालन करना है, मधुमक्खी करिए, मशरूम कर सकते हैं। मशरूम करेंगे आपको सिखाएंगे। आपको उसमें कोई ज़्यादा मेहनत। आप सोचिए कोई दुकान जो खोलते हैं तो दुकान में कम से कम 10,000 का लगाएंगे लागत, वो कितना इनकम होगा हमको? 10,000 का लगाएंगे तो 10,000 उनको ज़्यादा होगा तो 1,000 2,000 का फायदा होता है। ज़्यादा उसका बजट नहीं होता है। अगर कोई अगर दुकानदार अगर समझिए पान के कोई सा दुकान खोलते हैं तो लोग कितना इनकम होता है? अगर 100 रुपये का सामान वो बेचते हैं तो ज़्यादा उनको 5 रुपये का इनकम होगा। क्या सही बोल रहे हैं ना? 5 रुपये 10 रुपये की इनकम होता है। ये मोटा मोटी होता है 10% बचता है। अगर आप मशरूम उत्पादन करिएगा तो समझिए आपको 80% बचेगा। उसमें कितना बचेगा? 80%। 100 रुपये लगाइएगा मतलब आपको 20 रुपये लगाइएगा तो 100 रुपये प्रॉफिट होगा। मधुमक्खी भी हुई देखिए हर चीज आप मेरे समझ ले रहे हैं, हर चीज को मजाक ले रहे हैं आप। मधुमक्खी भीतर में रखने का नहीं, बाहर में रखना है कि जहाँ पे आपको जैसे सरसों का खेती कर रहे हैं तो सरसों की खेती पा सके। उससे क्या होगा, एक तो आपको मध उससे निकलेगा, प्लस आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। मधुमक्खी जो होता है ना प्रोडक्शन बढ़ा देता है। जो पौधा पे बैठता है उसमें परागण नहीं होता, एक दूसरे दूसरे बढ़ता है तो वो ज़्यादा उससे फलता है। अगर इस एरिया में अगर आपको मधुमक्खी पालन करिएगा ना तो इस एरिया का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। सब्जी का आपको बहुत चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जिस पे बैठेगा
मतलब होता नहीं जितने कि जो बहुत फूल होता है गिर जाता है, फलता नहीं, तो फूल से वो फल बनाने में बहुत अच्छा काम करता है। समझ रहे हैं ना? मधुमक्खी का जो काम है परागण, वो जो परागण पिला पिला होता है ना, उसको बैठता है, उसको फंस जाता है और वो जाकर दूसरे पे बैठेगा, उसी में वो प्रति होता है तो फल बनता है। समझ रहे हैं ना? तो आपका मधुमक्खी से क्या हुआ, एक तो आपको उसका एरिया का प्रोडक्शन बढ़ा देगा, है ना? तो ऊपर से आपका मधुमक्खी कितना महंगा, ओरिजिनल। ठीक है, धन्यवाद।